बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और रमज़ान आने वाला है, उसकी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह पाक सबको रमज़ान की नेमतें और बरकतों से नवाज़े। और तो जी, अब हम शुरू करते हैं आज की जो हमारी रेसिपी है। ये रेसिपी जो है हमारी, वो भी रमज़ान के हवाले से ही है। ख़ास तौर पर ये रमज़ान में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फ्रोज़न चिप्स के बारे में, जो आज हम बनाएंगे। तो जी फ्रेंड्स, मेरे पास जो है ना, ये आलू हैं, जो मैंने 1 केजी आलू ले लिए हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इनको धो के अच्छे से नीट करके रख लिया। अब हम इसका जो है छिलका उतार लेंगे। अच्छे से इसको छिलका उतार लेना। और साथ मैंने एक बाउल में पानी डाल के रखा हुआ है, क्योंकि जब हमने आलूओं को छीलना है तो हमने इसको डायरेक्ट पानी के अंदर ही रखना है, बाहर नहीं रखना। क्योंकि आलू जब हम छीलते हैं तो इसके अंदर से ऐसी एक नमी सी, चिपका सा पानी होता है। अगर उसको पानी के अंदर से निकले रखें तो ज़बरदस्त सा रहता है, वो भी रिमूव हो जाता है और आलू काले भी नहीं होते। तो इसी तरह मैं ये सारे आलू छील लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। अगर इसी के साथ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी फ्रेंड्स, मैंने जो आलू हैं तमाम छीन लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और एक बॉल में मैंने पानी जो है ना वो और ले लिया। एक आलू उठाऊंगी, इसी तरह आप इसको 3 हिस्सों में या ऊपर से थोड़ा सा और रिमूव कर लें तो चिप्स बहुत ही ज़बरदस्त और गोल सी इसकी कटाई होगी। हम इसको यूँ काट लेंगे जैसे हम फिंगर फ्राइज़ की कटिंग होती है। अगर आपके पास काटने वाली मशीन है तो बहुत ज़बरदस्त, आप उससे काट लें। अगर नहीं तो आप इस टिप्स के ज़रिए ऐसे काट लें तो बहुत ज़बरदस्त सी इसकी कटिंग हो जाएगी। ये देखिए, ज़बरदस्त सी कटाई हो गया। अब मैं इसको भी उठा के वो पानी वाले बाउल में डाल दूँगी। इसको हमने पानी में लाज़मी ही रखना है और पानी में ही हमने इसकी कटिंग करनी है और छील के भी हमने इसको पानी में रखना है। ये देखिए, अगर हम इसके ऊपर से इतना सा और उतार लें तो बहुत ज़बरदस्त सी गोल जो है ना वो इसकी कटिंग होगी और बहुत मज़े की जो है फिंगर फ्राइज़ जो हमारे ना बनेंगे। ये देखिए, इसी तरह मैं तमाम जो है ना वो फिंगर फ्राइज़ काट लूँ, इनकी कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। ये बहुत ही ईज़ी है, घर में बना के रखें, बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है। तो आप आलू, क्योंकि आजकल सस्ते हैं और आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो आप इसको काट बना लें घर में ही। एक कढ़ाई में मैंने पानी ले लिया, तकरीबन 2 लीटर के करीब ये पानी है। इसमें हाफ़ चम्मच जो है वो मैंने नमक डाला है। आलू जो है वो मेरे पास तकरीबन 1 केजी थे, जिनकी मैंने चिप्स काट के रखी है। अब पानी गर्म हो गया है, किनारों से आप देखिए फुल गर्म है। तो अब इसके अंदर हमने जो है ना वो चिप्स डाली है। अब यहाँ पे आपने इसको पकाना है वो 3 टू 4 मिनट्स, ज़्यादा नहीं हमने इसको यहाँ पे पकाना। और वैसे इनको जो पकाना है वो तकरीबन कुक जो ये होंगे वो 75% कुक हो जाए। अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि इस तरह ये टूटेगा, कड़क सा हल्का सा करेगा और ये टूट जाएगा। ये देखें, ज़बरदस्त सी बन रही है। और अगर आप टाइम के हिसाब से पकाएं तो आप इसको 3 साढ़े 3 4 मिनट के अंदर अंदर आप इसको पानी से रिमूव इसके अंदर से कर दें तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना पक जाएगी। ये देखिए, अब ये टूट गया। अब हम इसको जो है हम फ्लेम जो बंद करते हैं, हमने चूल्हे की आंच बंद कर देते हैं। और अब हम जो है इसका पानी रिमूव करके हमने फ़ौरन जो है ना इसको ठंडे पानी में डालना है, ताकि जो इसके पकने का जो अमल है वो रुक जाए। और पानी निचोड़ने के बाद हमने इसको इस तरह एक कपड़े पे फैला देना है, जो किचन टॉवल हो आपके पास या इस तरह सा कोई भी साफ़ी हो जिसमें हम रोटी वगैरह लपेटते हैं, तो उसमें हम इसके ऊपर इसको फैला देंगे ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। मैंने इसके ऊपर फ़ैन भी चला दिया था ताकि ये जल्दी से खुश्क हो जाए। और खुश्क होने के बाद जो है ना वो हम इसको एक बाउल में शामिल कर लेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त सी जी खुश्क हो गई है। अब हम इसको एक बाउल में डाल लेंगे, क्योंकि जो हमने बाकी अगला जो इसका प्रोसेस करना है वो हम इसको बॉल के अंदर डाल के ही करेंगे। ये मैंने जस्ट आपको वीडियो दिखाने के लिए थोड़ी बनाई है, लेकिन आप चाहें तो 1 डेढ़ माह की चिप्स इस तरह बना के फ्रीज़ करके रख लें और तमाम रमज़ान जो है वो आराम से आप यूज़ करें। ये 1 डेढ़ माह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है।
तो मैं भी इंशाल्लाह बना के रखती हूँ, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी बनाई है। अब जो है वो मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल कर दूँगी। ये 2 चम्मच जो है ना इसके खाने वाले कॉर्नफ्लोर के इसमें बहुत हो जाएंगे। और साथ में अगर आप इसमें चाहें इस वक्त में आप इस पर कुछ भी डालें, आप चिकन पाउडर डालें, आप चाट मसाला डालें, हल्की सी काली मिर्च डाल लें, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी डालना चाहें। लेकिन आप इसको इस वक्त तक आलू बिल्कुल खुश्क हों, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह हमने इसको हल्के हाथों से ऐसे इसको मिक्स करना है ताकि जो कॉर्नफ्लोर है बिल्कुल इसके अंदर कोटिंग हो जाए, चिप्स को लग जाए और ज़बरदस्त सा हो जाए। अच्छा, जो कॉर्नफ्लोर इसके नीचे बच जाएगा उसकी टेंशन ना लें, आप उसको संभाल के रख लें। अगली दफ़ा जब आप चिप्स बनाएं तो वो उसके ऊपर लगा लें, तो वो ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ये आलू बिल्कुल खुश्क होते हैं, तो वो कॉर्नफ्लोर जो पाउडर है वो भी बिल्कुल खुश्क ही रहेगा। और फिर हमने इनको महफूज जो करना है, इस तरह का हमने ज़िप लॉक बैग ले लेना। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में जो शॉपर आते हैं आप उसी में डाल लें, और उसी में डाल के उसको टाइट गिरा लगा के जो है आप फ्रीज़ कर लें। तो फ्रीज़ करने के बाद आप इसको जब चाहें, जिस वक्त चाहें आप इसको वैसे ही निकालें और गर्म ऑयल में डाल दें। इसको निकाल कर पहले रखने की ज़रूरत नहीं है, निकालें और फ़ौरन जो है ना आप इसको गर्म ऑयल में डाल दें और ज़बरदस्त सी जो हमारी वो चिप्स तैयार हो जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।